नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। 38वें राष्ट्रीय खेलों के चलते आज हल्द्वानी में फुटबॉल के सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए। इसी कड़ी में केरल और असम के बीच खेले गए पहले सेमीफाइनल में केरल की टीम ने जीत दर्ज की है, जबकि उत्तराखंड और दिल्ली के बीच दूसरा सेमीफाइनल खेला गया है, जिसमें उत्तराखंड ने 5-3 के अंतर से दिल्ली को हराया है। इस मैच को देखने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से मिलकर उनका उत्साह भी बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने 14 फरवरी को होने वाले समापन समारोह से जुड़ी तैयारियों की भी समीक्षा की है। हमारे राज्य के लिए, हमारे खिलाड़ियों के लिए भी, राज्यवासियों के लिए भी बहुत गौरव की बात है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 28 जनवरी से राष्ट्रीय खेलों का जो शुरुआत हुई है और पूरे प्रदेश के अंदर 11 स्थानों पर ये खेल हमारे आयोजित हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा हमारे राज्य के लिए अवसर है, खिलाड़ियों के लिए भी और आगे खेल प्रतिभाओं को आगे आने के लिए भी। और इसमें जो हमारे अच्छे अच्छे स्टेडियम बने हैं, अच्छे अच्छे साइकिलिंग के ट्रैक बने हैं, अन्य काम हुए हैं, राफ्टिंग के क्षेत्र में काम हुआ है, स्टेडियमों में बहुत अच्छा जो हमारा स्ट्रक्चर बन गया है, अन्य सुविधाएं हमारी बनी हैं, ये आगे चलकर हमारे सभी खिलाड़ियों के लिए काम आने वाली हैं। और मैं कल देहरादून में था, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में, जहाँ पर राष्ट्रीय खेलों की प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। शूटिंग रेंज भी वहाँ बनाई गई है। बैडमिंटन का भी कल वहाँ पर मैच चल रहा था। उस मैच में भी मैंने जाकर उसके फाइनल मैच में मैंने प्रतिभाग किया था, उनके बीच में खिलाड़ियों से मिला था। सारे खिलाड़ी जो पूरे देश भर के यहाँ आए हैं, 10,000 से ज़्यादा खिलाड़ी आए हैं, सब एक अच्छा अनुभव कर रहे हैं और बहुत अच्छा अनुभव लेकर जाएंगे। और समापन समारोह भी जो हमारा हल्द्वानी में यहीं आयोजित होना है, आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी उस समापन समारोह के मुख्य अतिथि रहेंगे। तो स्वर्गीय गायक लता मंगेशकर की आज पुण्यतिथि है। वहीं इस पर सीएम धामी ने इस पर पोस्ट कर उन्हें नमन किया है। देख लेते हैं क्या कुछ लिखा गया है पोस्ट में। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि 20 से अधिक भाषाओं में गीत गाकर भारतीय संगीत कला को नई पहचान दिलाने वाली स्वर कोकिला, भारत रत्न से अलंकृत लता मंगेशकर जी की पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन। आपकी संगीत यात्रा ने न केवल भारतीय संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध किया, बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय संगीत कला को पहुंचाने का कार्य भी किया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वर कोकिला लता मंगेशकर को यहाँ पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देहरादून स्थित राजभवन में वसंतोत्सव 7 मार्च से 9 मार्च तक आयोजित किया जाएगा, जिसके चलते राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक कर बड़ा फैसला लिया गया है। राज्यपाल ने कहा है कि इस आयोजन में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए और इसके प्रचार प्रसार को व्यापक किया जाए, ताकि प्रदेश के पुष्प उत्पादकों और महिला स्वयं सहायता समूहों को इससे अधिक लाभ मिल सके। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में यूसीसी लागू होने के बाद अब गुजरात भी यूसीसी लाने की तैयारी कर रहा है। वहीं इसको लेकर गुजरात में एक बैठक गठित की गई है और बैठक का आयोजन किया गया है, जो जल्द ही सरकार को अपने सुझाव देगी। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद प्रदेश सरकार बेहद उत्साहित है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने यूसीसी जिस दिन लागू किया उस दिन ये चीज़ कही थी कि यूसीसी की जो धारा है वो गंगोत्री की तरह पूरे देश में बहेगी। तो उसी दिशा में गुजरात ने अब जो है ये कदम उठाया है और यहाँ पे भी एक हाई लेवल कमेटी बन गई है, जिसका गठन जो है माननीय मुख्य सचिव ने किया है। तो वो उसमें जो भी संशोधन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है या रजिस्ट्रेशन से संबंधित कोई भी किसी को समस्या आती है तो उसका निस्तारण किया जाएगा और धीरे धीरे सभी राज्य जो है इसको एक आदर्श के रूप में आत्मसात करने जा रहे हैं, क्योंकि ये हमारी ज़रूरत भी है और उत्तराखंड प्रथम राज्य बनकर यूसीसी लागू करने वाला राज्य बना है। तो उसके लिए सभी प्रदेशों में अब यूसीसी के तहत जो है आगे निर्णय लिए जाए।
तो निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद अब सभी निकायों में शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम आज से शुरू हो चुका है। इस पर जानकारी देते हुए शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने जानकारी देकर बताया है कि समस्त निकायों में 7 फरवरी तक शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएंगे। तो मैं सभी निर्वाचित अपने नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के उन तमाम जनप्रतिनिधियों को जीतने पर बहुत बधाई दे रहा हूँ, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और निश्चित रूप से उनकी शपथ ग्रहण का समय भी हम लोगों ने निर्धारित कर दिया है, यानी कि 7 फरवरी तक सभी को शपथ लेनी है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ 6 और 7 तारीख में सुविधानुसार सब लोग अपनी अपनी शपथ ले लें। और मैं उन सभी के प्रति बहुत सद्भावना व्यक्त करते पुनः उनको मैं बधाई और शुभकामनाएं दे रहा हूँ। तो हरिद्वार में निकाय चुनाव खत्म होने के बाद भी आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस अभी भी बीजेपी पर चुनाव में गड़बड़ी कराने की आरोप लगा रही है। इसी के चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया है और आरोप लगाया है कि सत्ता पक्ष के दबाव में आकर प्रशासन ने वोटर लिस्ट में बाहरी लोगों के नाम जोड़ दिए हैं। हरिद्वार की जनता के नाम काटकर उन्हें मतदान से वंचित किया गया है। हमने पहले डीएम साहब को फ़ोन किया था, तो डीएम साहब ने बोला कि सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ दे दो आप। ये ज्ञापन लेकर आए हम पूरे प्रशासन के खिलाफ ही है। और मेन जो ये मदन कौशिक की बिल्लियाँ उनको कह रहा हूँ, बीएलओ को, जिन्होंने केवल उनके लिए काम किया। हज़ारों वोट काट दिए गए एक एक वार्ड से, हज़ारों वोट काट के यहाँ के हरिद्वार के लोगों के, बाहर गाँव के, अपने इमली खेड़ा के लोगों के वोट, अपने सहारनपुर, अपनी मासी बुआ, इन सबके वोट यहाँ पे डले हैं। ये भाई विकास कॉलोनी से खड़ा था, केवल 60 से 70 वोटों में पीछे रहा। 400-500 वोट इसके मतलब फर्जी डल गए और 1000 वोट काट दिए गए। मतलब हरिद्वार में 60 वार्डों में लगभग नहीं तो 35 से 40 हजार वोट हरिद्वार के लोगों के काट के मदन कौशिक जी ने पैसे के दम पर पीठासीन अधिकारी खरीद के बाहर के लोगों के वोट डलवाए। ये सब फर्जी वोटिंग को लेकर अभी जो हमारे निकाय चुनाव संपन्न हुए हैं, उसमें बड़ी मात्रा में जो यहाँ के सम्मानित मतदाता थे, जिनको उनके अधिकारों से, मत के अधिकार से वंचित रखा गया है, ये उस संदर्भ में था। और फर्जी वोट जो इन्होंने बनाए हैं येलो के माध्यम से, उसको लेकर मैं आपको जानकारी दे दूँ। यदि किसी मतदाता का नाम काटा जाता है तो सबसे पहले उसको नोटिस दिया जाता है कि क्यों ना आपका नाम मतदाता सूची से विरक्त कर दिया जाए, और जिनका नाम जोड़ा जाता है उसमें उसका एविडेंस दिया जाता है। तो हम प्रशासन से जो है आज यहाँ मांग कर रहे थे कि जिन लोग सम्मानित मतदाताओं का नाम काटा गया, उसे किसने और किस आधार पर उसको नोटिस दिया गया, उस नोटिस की हमें छाया प्रति उपलब्ध कराई जाए। और जिन मतदाताओं का नाम जोड़ा गया फर्जी, उनके क्या एविडेंस थे उनको भी सार्वजनिक किया जाए। तो ये सब फर्जीवाड़ा जो है ये प्रशासन की मिलीभगत से येलो के माध्यम से हुआ। तो सीधे आपको ले चलेंगे उधम सिंह नगर, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के आयोजन में शिरकत कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। सुन लेते हैं। तो उधम सिंह नगर में मुख्यमंत्री की मौजूदगी है और यह साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन देखने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। और यहां पर जो प्रतिभागी हैं प्रतिभाग करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्साहवर्धन करने के लिए मुख्यमंत्री की मौजूदगी उधम सिंह नगर में है और यहाँ पर इस प्रतियोगिता को देखने के लिए मुख्यमंत्री उधम सिंह नगर पहुंच चुके हैं। उत्साहवर्धन करेंगे खिलाड़ियों का और इस खेल को देखने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीर आपके सामने 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन चल रहा है। साइकिलिंग प्रतियोगिता का ये अवलोकन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से किया गया है। उधम सिंह नगर में मुख्यमंत्री की मौजूदगी है। साइकिलिंग प्रतियोगिता देखने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त, तस्वीरें आपके सामने मुख्यमंत्री के साथ। उत्तराखंड के कई बड़े दिग्गज नेता की भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूदगी है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री उधम सिंह नगर में उत्साहवर्धन करने के लिए खिलाड़ियों के पहुंचे हुए हैं और 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन, साइकिलिंग प्रतियोगिता का अवलोकन मुख्यमंत्री करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री इस प्रतियोगिता को देखते हुए नजर आ रहे हैं। प्रतिभागी इसमें भाग लेकर इस खेल का हिस्सा बने हुए हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी है। यहाँ पर जो भी खिलाड़ी हैं इस
यहाँ पर उनका उत्साह वर्धन करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। पिछले दिनों की भी तस्वीरें हमने देखी कि किस तरह से मुख्यमंत्री की मौजूदगी थी और वहां पे मुख्यमंत्री खिलाड़ियों के उत्साह को बढ़ाने के लिए पहुंचे हुए थे। खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए नजर आए और उन्होंने एक संदेश भी दिया कि कभी भी हार नहीं मानना है। और यहाँ पर स्वागत करते हुए जो कार्यकर्ता हैं, जो बड़े नेता हैं, वो नजर आ रहे हैं और खेल देखने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं इस आयोजन में और साइकिलिंग प्रतियोगिता का अवलोकन करने के लिए पहुंचे हैं और जो भी वहां के वरिष्ठ लोग हैं मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए नजर आए और यहाँ पर मुख्यमंत्री सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। भव्य तरीके से मुख्यमंत्री की यहाँ पर स्वागत की गई है और लोगों की भारी संख्या में मौजूदगी है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन और इस आयोजन में सरकार की बड़ी पहल की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री की ओर से इस पर पैनी नजर रखी गई। खिलाड़ियों को बेहतर से बेहतर सुविधा मुहैया हो, इसको लेकर मुख्यमंत्री की नजर रही और मुख्यमंत्री इस सिलसिले को, इस कार्यक्रम को और भी आगे विस्तार से देखते हुए, आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और साइकिल प्रतियोगिता का आज अवलोकन करने के लिए उधम सिंह नगर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी है। भारी संख्या में जो बच्चे हैं, खिलाड़ी हैं, वो पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री की भी मौजूदगी है और इन बच्चों को उत्साहित करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, अपने खेलों पर विशेष फोकस करने के लिए मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे भी हैं। और कल जब वो पहुंचे हुए थे तो एक बड़ा यहां से संदेश देने के लिए उन्होंने कोशिश भी की है। उन्होंने कहा है कि कभी भी एंड मोमेंट तक कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। मुख्यमंत्री का एक बड़ा संदेश भी देखा गया था और आज की तस्वीरें लाइव उधम सिंह नगर से हम आपको दिखा रहे हैं। भारी संख्या में जो स्कूली छात्र हैं वो भी नजर आ रहे हैं, वो भी साइकिलिंग प्रतियोगिता को देखने के लिए पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री की मौजूदगी है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर में साइकिलिंग प्रतियोगिता को देखने के लिए पहुंचे हैं। सुरक्षा की चाक चौबंद और बताते चले आपको कि इस स्टेडियम में भारी संख्या में बच्चों की भी मौजूदगी है, स्कूली छात्रों की भी मौजूदगी है और यहाँ पर तालियों के साथ मुख्यमंत्री उन बच्चों का उत्साह बढ़ाते हुए तो आइए जान लेते हैं कि हर साल किस तरह से परफॉर्मेंस रहा है। 2002 में 5 गोल्ड आया है, 1 सिल्वर और 4 कांस्य पदक रहा है। 2002 में कुल 10 मेडल के साथ अंक 12वें अंक पर हैदराबाद में 32वां राष्ट्रीय खेल आयोजित हुआ। वहां भी 5 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल उत्तराखंड को मिला। कुल 10 मेडल के साथ तालिका में 13वां स्थान उत्तराखंड को मिला है। राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का परफॉर्मेंस ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं। 2007 में 4 गोल्ड आया, 4 सिल्वर भी आया, 5 ब्रॉन्ज भी आया। कुल 13 मेडल के साथ अंक तालिका में 18वें स्थान पर उत्तराखंड रहा है। साल 2011 की बात कर ले, रांची में 34वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ जिसमें 4 गोल्ड, 4 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज भी आया। कुल 13 मेडल के साथ अंक तालिका में 19वें स्थान पर उत्तराखंड रहा है। इतना ही नहीं, साल 2014 में केरल में 35वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन जिसमें 2 गोल्ड, 5 सिल्वर, 12 ब्रॉन्ज मेडल रहा। 19 मेडल के साथ अंक तालिका में 23वें स्थान पर उत्तराखंड रहा। खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन रहा। साल 2022 में गुजरात में 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन और इस खेल के आयोजन में 1 गोल्ड, 8 सिल्वर, कुछ ब्रॉन्ज भी आए। कुल 18 मेडल के साथ अंक तालिका में 26वां स्थान रहा उत्तराखंड का। इतना ही नहीं, 2023 की बात कर ले, गोवा में 37वां राष्ट्रीय खेल आयोजित किया गया जिसमें 3 गोल्ड, 6 सिल्वर, 14 ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुए। कुल मिलाकर के 24 मेडल आए, 25वां स्थान हासिल हुआ। इतना ही नहीं, अगर साल 2024 की बात कर ले, देहरादून में खिलाड़ियों का जलवा देखने को मिला। प्रतियोगिता तीरंदाजी में 1 फरवरी से 7 फरवरी का रहने वाला है और अगर बात कर ले लॉन बॉल की 1 फरवरी से 8 फरवरी तक ये रहेगा।
रग्बी 29 जनवरी से 1 फरवरी, शूटिंग 29 जनवरी से शुरुआत हो जाएगी। तो देहरादून में खिलाड़ियों का जलवा, वेट लिफ्टिंग में 30 जनवरी से 2 फरवरी तक चलने वाला है और टेनिस में भी जलवा बरकरार रहा है। टेबल टेनिस 9 फरवरी से 13 फरवरी तक रहेगा। बास्केटबॉल 28 जनवरी से शुरू हो गया है जो 3 फरवरी तक चला है। जिम्नास्टिक की बात कर ले, 8 फरवरी से शुरुआत होगी, 13 फरवरी तक चलने वाली है। और इतना ही नहीं, नेट बॉल की बात करें तो 7 फरवरी से 13 फरवरी तक इस खेल का आयोजन। गोल्फ की बात करें 30 जनवरी से 3 फरवरी तक ये खेल चला है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी में चौड़ीकरण का काम लगातार जारी है। इसी कड़ी में शहर के 13 चौराहों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। वहीं शहर का नरीमन चौराहा सबसे सुंदर नजर आया। बता दें कि हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से लेकर नरीमन चौराहे तक 410 मीटर सक्रिय सड़क को अतिक्रमण तोड़कर 9 मीटर से 24 मीटर चौड़ा भी किया गया, जिसके बाद अब काठगोदाम में आम जनता और पर्यटकों को घंटों जाम से फंसना नहीं पड़ेगा। इस रिपोर्ट को देखिए, हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। लोग जो हमारा जिलाधिकारी महोदया के निर्देशन में 13 चौराहों का कार्य था, प्लस उसमें 2 बॉटल नेक के एक्सपेंशन का मामला था, उसको हम लोग काफ़ी हद तक अभी काम पूर्ण कर चुके हैं। इसमें एक जो सबसे ज़्यादा अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था, जो रेलवे स्टेशन चौराहा है वहाँ से लेकर नरीमन चौराहा, ये बहुत ही बहुत ही कम चौड़ाई थी। यहाँ पर कंजेस्शन रहता था ट्रैफिक का, ऑलमोस्ट 8 से 9 मीटर इसकी चौड़ाई थी। इसको बार फुटिंग पर और हमारे डीएम साहब ने जो भी निर्देश दिए और एक टीम बना करके हम लोगों ने इसमें काम किया है। इस पर जो आज चौड़ाई हमें मिल चुकी है करीब 18.5 मीटर से 25 मीटर तक इसकी रोड विड्थ हो चुकी है। 4 लेन में इसको कन्वर्जन, अब हमारा सिर्फ रोड फर्निशिंग का काम रह गया है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि नरीमन चौराहा जो है एक कुमाऊं का प्रवेश द्वार है। हल्द्वानी में चौराहों के चौड़ीकरण के आदेश के बाद अब चौराहे अपना रूप लेने लगे हैं और वो रूप कैसा निकल के आ रहा है ये तस्वीरों में हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये जो तस्वीरें हैं ये हल्द्वानी के नारीमन चौराहे की हैं। कुमाऊं का प्रवेश द्वार ये कहलाता है क्योंकि कुमाऊं से आने वाली सभी जो गाड़ियां हैं वो यहीं से इसी चौराहे से हल्द्वानी की तरफ प्रवेश करती हैं। और ये जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ खूबसूरत कुमाऊं प्रवेश द्वार में आपका हार्दिक स्वागत है हल्द्वानी में, इसका बोर्ड लगा हुआ है। और साथ ही साथ ये जो खूबसूरत तस्वीरें आप दीवारों पे देख रहे हैं ये भी इसी चौड़ीकरण के चलते यहाँ बनाई गई हैं। ये वॉल पेंटिंग्स हैं, खूबसूरत वॉल पेंटिंग्स यहाँ बनाई गई हैं। और साथ ही साथ जो सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। सड़कें जो बहुत संकरी सड़कें हुआ करती थी, आज चौड़ीकरण के बाद यहाँ की तस्वीर कुछ अलग ही नजर आ रही है। बात करें इन वॉल पेंटिंग्स की तो यही वॉल पेंटिंग्स रेलवे स्टेशन चौराहे से लेके नारीमन चौराहे तक ये पेंटिंग बनाई गई है दीवारों पे। और ये पेंटिंग बनाने वाले कलाकार भी हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे आखिर किस तरीके से ये पेंटिंग बनाई जाती है और क्या क्या इनमें यूज होता है। जी मैम, आपका नाम? सर नमस्कार, मेरा नाम कुसुम पांडे है और मैं एक फाइन आर्टिस्ट हूँ, दृश्य कलाकार, और हल्द्वानी क्षेत्र से ही हूँ और काफ़ी 10 वर्षों से कला क्षेत्र में मैं कार्य कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि हमारे उत्तराखंड 38 जो नेशनल गेम्स हो रहे हैं इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है और जिसके लिए हमारी डीएम साहिबा, जो हमारा जिला प्रशासन है, पीडब्ल्यूडी है, नगर निगम है, इनके द्वारा ये एक अच्छी मुहिम यहाँ पे की गई। तो जो कुमाऊं द्वार हल्द्वानी है और इसका जो चौक है नारीमन, जैसा कि आपने देखा ही, सड़कों का चौड़ीकरण तो हुआ ही है, साथ ही इस कुमाऊं द्वार से क्योंकि एंट्री है सारे टूरिस्ट की, सभी लोगों की, तो इसकी जो दीवारें हैं इस पे ब्यूटिफिकेशन का कार्य हमें सौंपा गया। लगभग 20,000 स्क्वायर फीट के एरिया में ये पेंटिंग्स की गई हैं। तो जिसमें हमारे उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं, जिन भी क्षेत्रों में वो प्रतिनिधित्व कर रही हैं या ग्रामीण इलाकों में जो भी वो अपना कह सकते हैं अपना व्यवसाय चला रही हैं घर से,
तो वो सब चीजें, विमेन एम्पावरमेंट एक हमारा विषय, पहला विषय इसमें मेन है। उसके बाद जो हमारे यहाँ की संस्कृति है, खास तौर पे कुमाऊं की, वो जो यहाँ के लोक नृत्य हैं, यहाँ के जो वाद्य यंत्र हैं, यहाँ की वेशभूषाएं हैं, वो सब आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पे जैसे पर्यटक आते हैं, जो भी रोमांचक गेम यहाँ पे होते हैं, जिसमें स्कीइंग है। ये तस्वीरें अपने आप में बोलती तस्वीरें हैं। पूरे उत्तराखंड का जो रूप है, मूल रूप जो उत्तराखंड है, वो यहाँ आपको इन तस्वीरों के माध्यम से यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। और ये खूबसूरती है उत्तराखंड की, अलग अलग रंग आपको यहाँ उत्तराखंड के देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ ये जो रोड की चौड़ाई है, ये आप देख रहे हैं, ये पहले बहुत छोटा रोड हुआ करता था। चौड़ीकरण के बाद इस रोड की खूबसूरती जो उभर के आई है, वो अपने आप में काबिल तारीफ है, क्योंकि यहीं से शुरू होता है उत्तराखंड के लिए पहाड़ का सफर। और पहाड़ों को जाने वाले या आने वाले जो भी टूरिस्ट हैं, वो इसी रोड से होके जाते हैं। पीडब्ल्यूडी ने ये काम किया है, पीडब्ल्यूडी को इसमें कार्यदायी संस्था बनाया गया था। पीडब्ल्यूडी की तरफ से ये बेहतरीन काम यहाँ देखने को मिला है। और आज की अगर मैं बात करूं तो नेशनल गेम्स जो हैं, हल्द्वानी में नेशनल गेम्स का भी आयोजन किया जा रहा है। नेशनल गेम्स चल रहे हैं और 14 तारीख को जो समापन समारोह है, वो भी हल्द्वानी में 14 तारीख को होना है। 14 फरवरी को समापन समारोह होना है, तो उसकी तैयारियों के लिहाज से भी इसको देखा जा सकता है। और साथ ही साथ अगर बात करें यहाँ के एटमॉस्फेयर की, तो ये जो जगह है काठगोदाम, जहाँ नारीबंद चौराहा है, जो मुख्य केंद्र है हल्द्वानी का, जिसको कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहलाता है, तो यहाँ जो भी सैलानी आते हैं, वो इस मनमोहक दृश्य को अपने मन में बसा के अपने घरों पे जरूर लेके जाते हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। मां गंडवासिनी मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा उन्होंने लिया भी है। सीएम योगी आदित्यनाथ मां गंडवासिनी की पूजा अर्चना की है। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र रावत, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के साथ में मुख्यमंत्री की मौजूदगी है। जागर गायक प्रीतम बर्थवान, लोक गायक माधुरी बर्थवाल भी मौजूद रही है। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मुख्यमंत्री के साथ यहां पर कैबिनेट मंत्री की मौजूदगी है और यहां पर पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए हैं। तस्वीरें आपके सामने। फिलहाल इस बुलेटिन में भी इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।